हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद डिटेल्स। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसको पहले ज़रूर देखें, बाकी आप लोग समझदार तो हुई। तो ये पार्ट 2 है, चैप्टर साइंस चैप्टर 5, जीवन की मौलिक इकाइयाँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली वीडियो में थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, हम लोग देख लेते हैं। पहली वीडियो में हमने क्या देखा था कि जीवन की मौलिक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका। पढ़ा था ना शुरू में, पार्ट 1 में। तो जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। ठीक है, कब की? तो 1665 में की, है ना। तो सभी जो किससे मिलकर बने हैं? तो सेल से मिलकर, यानी कि कोशिका से मिलकर बने हैं। बस यही तक अब याद रखिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है, इस संरचनाओं को कोशिका कहा जाता है ना। जो पीछे हमने देखा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे जो ये सब दिख रहा है, ये क्या? ये जब हम जो देख रहे हैं, यही क्या? कोशिका है। ठीक है, तो इसी को यहाँ पे आगे कहा गया है, यहाँ पे, कि ये जो संरचनाएं हैं क्या है? कोशिका कहा जाता है इन संरचनाओं को। ठीक है, फिर प्याज ही नहीं बल्कि जितनी भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं, क्या है? सभी कोशिकाओं से बने हैं, है ना। सभी जीव किससे बने हैं? कोशिका से। ठीक है, पहले ही मैंने बताया था। तो क्या एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है? अब देखिए यहाँ थोड़ा, एकमात्र कोशिका स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव हो सकती है, मतलब देखिए बता रहा हूँ। जो जीव है, कोशिका है, कोशिका दो टाइप की होती है ना। एक कोशिकीय और एक होता है बहुकोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय होता है, एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय यानी कि एक कोशिकीय मतलब कि जिसमें एक ही कोशिका हो। ठीक है, एक कोशिका मतलब जिसमें एक ही कोशिका है ना। तो एक कोशिकीय मतलब एकमात्र कोशिका स्वयं में एक संपूर्ण जीव होती है। ठीक है, यानी कि एक कोशिका जो है, देख लेता हूँ आगे यहाँ, एक मिनट। तो यानी कि जो एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या है? एक कोशिकीय जीव है। तो ये सब स्वयं में ही क्या होते हैं? स्वयं में ही इस संपूर्ण जीव होते हैं। एक ही कोशिका है लेकिन फिर भी इसमें जान है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। और हम लोग में कितनी सारी कोशिकाएं हैं। ठीक है, नाक का अलग कोशिका है, ठीक है, हाथ का अलग कोशिका है, पैर का अलग कोशिका है, तो सबका अलग अलग कोशिका है। लेकिन अमीबा या पैरामीशियम या क्या, बैक्टीरिया में, इस सब में एक ही कोशिका है। तो सोचिए कैसे ही सब काम करता हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब क्या, एक कोशिकीय जीव है, अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल बनता है कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे आंसर, जो एक कोशिका से मिलकर बना है उसको हम एक कोशिका जीव कहेंगे, सिंपल। अच्छा, एग्जाम्पल इसका क्या है? तो अमीबा है, पैरामीशियम, बैक्टीरिया है। बस यहाँ तक कितनी इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं। बहुकोशिकीय जीव में आने कोशिकाएं मिलकर विविध कार्यों को करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। ठीक है, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं मिलकर अलग अलग कोशिकाएं मिलकर विविध कार्यों को करने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। देखिए, हमने बताया था कि हम लोग क्या है? बहुकोशिकीय जीव। हम लोग क्या है? मनुष्य क्या है? बहुकोशिकीय जीव। तो जो मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है, इसमें क्या है? कोशिका अलग अलग कोशिका है। हमने पहले ही बताया था कि नाक का अलग, कान का अलग, पैर का अलग, हाथ का अलग। तो ये सब मिलकर क्या बनाती है? शरीर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। अलग अलग काम करती है, तो अलग अलग अंगों का निर्माण होगा, सिंपल। तो सबका काम अलग अलग है, इसी यही इसमें बताया है। और उसमें एक कोशिकीय जीव में क्या है? तो एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही कोशिका होता है और उसी से सब काम होता है।
चलिए पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल फंजाई, पादप या फिर जंतु बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। ठीक है, क्या है, कुछ जीव में अनेक प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती है, जैसे कि मानव शरीर की कोशिकाएं, हमने पहले पीछे बताया था एग्जांपल। मानव शरीर की कोशिकाएं अलग अलग होती है, अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य, तो अलग अलग आकृति संरचना। ठीक है, जैसे कान, नाक सब अलग अलग है, तो सबकी कोशिकाएं अलग अलग है। इसके एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे तंत्रिका कोशिका है हमारे शरीर का, तो इसकी संरचना अलग है, इसका काम भी अलग है। फिर यहाँ शुक्राणु है ना, शुक्राणु है, अंडाणु है, तो ये सबका काम अलग अलग है। उसके बाद ये चिकनी पेशी है और ये सब है। तो ये सब जितनी सारी क्या एनसीईआरटी से लिया गया है। तो मैंने पहले ही बताया था कि पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन चल रहा है। ठीक है, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो कोशिकाओं का आकार तथा आकृति उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होता है। कोशिका के जैसा आकार है, आकृति है, उनके कार्यों पर निर्भर करता है। जैसे कार्य होगा उसका, वैसा उसका आकार होगा और आकृति होगा। ठीक है, तो मैंने पिछले भी बताया था, पीछे भी। कुछ कोशिकाओं का आकार बदलता रहता है, जैसे एक कोशिका अमीबा। तो कुछ कोशिका का आकार बदलता रहता है, जैसे कि देखिए यहाँ अमीबा है, इसका आकार हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, कभी इस तरह हो गया, देखा ना हमने अमीबा का चित्र, इस तरह, इस टाइप का कुछ भी, हाथ पैर कुछ भी बना दे, ये कोशिका, ये अमीबा है मतलब। तो इसका आकार बदलता रहता है, कभी ऐसे हो गया, कभी ऐसे हो गया, है ना, तो इसका आकार बदलता रहता है। ठीक है, तो ये बताया। लेकिन कुछ कोशिकाओं का आकार नहीं बदलता, जैसे कि हम लोग का शरीर में क्या तंत्रिका कोशिका इस तरीके से है, तंत्रिका कोशिका। ठीक है, मतलब इस टाइप का कुछ, तो उसका आकार तो बदलता नहीं है ना, एक ही जैसा रहता है। जैसे कि कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग समान रहता है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका। ठीक है, जैसे कि तंत्रिका कोशिका देखिए यहाँ पे, इसका आकार कभी बदलेगा नहीं, एक जैसा रहेगा। लेकिन अमीबा का आकार जो है हमेशा बदलता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। शरीर के विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं। तो हमारे शरीर में सिंपल स्वाद है, सब शरीर के अंग जो है अलग अलग काम करते हैं। मुंह का काम अलग है, खाना। ठीक है, नाक का काम अलग है, सूंघना। कान का अलग काम है। ठीक है, और कुछ का अलग काम होगा, आप जान लीजिएगा। तो जिस प्रकार मानव में हृदय, यहाँ पे गलती से लिखा गया, हृदय रुधिर को पंप करता है यहाँ, अमाशय भोजन को पचाने का काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार वैसे ही कोशिका जीव में श्रम विभाजन होता है। तो कोशिका में भी विभाजन होता है, इसका डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान के रखिए कि कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन मतलब टूट के नया बनना। विभाजन मतलब टूट के नया बनना। टूट के नया बनेगा तब तो शरीर की वृद्धि होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है कोशिकांग। कोशिकांग किसे कहते हैं? ठीक है, कोशिकांग तो बहुत ही आसान है। देखिए कोशिका, यहाँ पे देखिए मैं दिखा रहा हूँ कुछ चित्र, जैसे कि यहाँ कोशिका, ये जो कोशिका है इसके अंदर कितने सारे घटक पाए जाते हैं, जितने भी सारे। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ केंद्रक है। ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम है, प्लाज्मा झिल्ली है, तारक केंद्र है, गोल्जी उपकरण है। तो ये सब क्या है? ये सब कोशिका के घटक है, मतलब कोशिका के अंदर पाए जाते हैं ये सब। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले घटक को ही कोशिकांग कहते हैं। मतलब कोशिका के अंदर जितनी सारी चीज पाई जाती है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, केंद्रक, जितनी भी सारी चीजें, ये सब क्या है? ये सब कोशिकांग है। तो इसी को क्या बोलते हैं? कोशिकांग बोलते हैं। आगे, इन्हीं कोशिकांग के कारण एक कोशिका जीवित रहता है। तो इन्हीं कोशिकांग के कारण ही क्या होता है? एक कोशिका जीवित रहता है। जैसे कि लाइसोसोम का काम ही अलग, ठीक है, राइबोसोम का काम है अलग, तो सबका काम अलग अलग है। तो ये सब काम करेगा तो जाहिर सी बात तभी जीवित रहेगा कोशिका।
ठीक है। तो पीछे देखिए ये कोशिका का ये चित्र है, ठीक है। ये जो है कोशिका का चित्र है। तो कोशिका के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, ये सब राइबोसोम, ये सब वगैरह, ये सब हम इसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या पाई जाती है। चलिए देखते हैं। तो इन्हीं कोशिकाओं के कारण कोशिका जीवित रहता है, ठीक है। इन्हीं कोशिकाओं के कारण एक कोशिका जीवित रहता है, अपने सभी कार्यों को संपन्न करता है और सभी कार्यों को क्या करता है, संपन्न करता है। यह बात रुचिकर है कि कोशिकाओं में एक जैसे कोशिकांग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोशिका मतलब जीव हो या जंतु हो या फिर कोई भी हो, कोशिका अलग ही भी हो, कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कोशिकांग है ना, जो कोशिकांग है, कोशिका में जो कोशिकांग है सब में क्या है, एक ही जैसा ही है, चाहे वो कोई भी कोशिका हो। इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस कोशिका का कार्य क्या है, वह किन चीज़ों में पाई जाती है। कोशिका कहीं भी पाई जाए, कहीं भी कोई भी चीज़ में, लेकिन उनमें जो कोशिकांग है वो हमेशा एक ही जैसे रहेगा। जैसे कि उसमें भी राइबोसोम होगा, उसमें भी लाइसोसोम होगा, उसमें भी केंद्रक होगा। तो जितना एक कोशिका में होता है वो सब होगा उसमें भी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। तो वीडियो मैं शॉर्ट से बनाते जा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए, ठीक है, तो बोरिंग नहीं लगेगा पढ़ने में। अच्छा एक चीज़ और कि मैं जैसे यहाँ बता रहा हूँ यहाँ पे, तो आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, मैं ऐसे लिख दिया हूँ, आप नोट्स साथ में बनाते चलिए, नोट्स भी आपका हो जाएगा और साथ में पढ़ भी लीजिएगा, तो दोनों काम साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो आप भी दोनों काम साथ में कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।